हाय, मैं अमित कुमार। आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुका था। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन को, है ना, जो कि एक्सरसाइज 3.5 के चैप्टर में दिया हुआ है। और इस चैप्टर में हमको केवल यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही। उम्मीद है जितने भी प्रीवियस क्लास आप लोगों को दिए जा चुके हैं वो सभी आप लोगों को बेहद ही पसंद आए होंगे। आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी क्लासेस में मेरी एक ही मोटो रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाएँ, आपको कुछ बेनिफिट हो, यही मेरा मोटो है। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 3.5 को हम लोग देखते हैं। आगे भी हम कंटिन्यू क्लास को करते रहेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.5 में आपको फर्स्ट में बताना ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसमें हमको ये चेक करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। और इन केस यदि किसी का यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो हमको क्या करना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम ये बता चुके हैं, पिछले क्लास में ही हमने पढ़ चुका है कि इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियोज फाइंड करते हैं, है ना। a1 बाय a2, फिर से हम लोग यहाँ पे दोहरा लेते हैं इसको, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। ये रेशियोज हमको चेक करना होता है। इफ़ इन केस यदि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो इस केस में आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना, ये हम लोग पढ़े थे। और इन केस यदि a1 बाय a2 इक्वल टू हमको b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होता है तो इस केस में जो है क्या होता है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक ही लाइन पर ओवरलैप होता है, ठीक है। और यदि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता है तो इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इसमें जीरो सॉल्यूशन हमको मिलता है ना। इसमें नो सॉल्यूशन मिलता है, इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलता है और इसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो तीनों केस को हमको यहाँ पे फर्स्ट देखना है कि किसमें यूनिक सॉल्यूशन है और तब हमको वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन जो है ये। इसमें आपको फर्स्ट रेशियोज आपको चेक करना है। तो रेशियो फर्स्ट हम लोग देखेंगे a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 को। a1 बाय a2 यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो a1 यहाँ पे आपको कोफिशिएंट 1 है तो ये आपका हो गया 1। a2 जो है वो कितना है, 3, ये आपका हो गया 3। बाय सेम वे -3
कोफिशिएंट ऑफ y हो गया -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड इक्वेशन में है -9, ये आपका आ गया 1/3 एंड C1 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2, है ना। तो इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, इस कारण से हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमको रेशियो से ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो A1 इज बाय A2 फर्स्ट हमको फाइंड करना है। A1 आपको दिया हुआ है 2, A2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन में 3। फिर B1/B2 ये फाइंड करना है रेशियो। B1 हो गया 1 और B2 हो गया 2 एंड थर्ड C1/C2 ये आपको है 5 और 8। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो इन केस में हम लोग जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है तो हमको इसको सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फिर से दोहरा लेते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि यदि आपको इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। तो हमको क्रिस क्रॉस में करना क्या है, x डिवाइड बाय, ठीक है, x वाले टर्म को छोड़ दीजिए और जो भी कोफिशिएंट बचा है उसको लेना है, B1 B2 और C1 C2, ठीक है, इक्वल टू देना है। फिर y डिवाइड बाय, फिर y की कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी जो भी बचा, है ना। तो C1 C2 और फिर A1 A2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, तो इसका है क्या, तो इस दोनों को हमको लेना है, A1 A2 कोफिशिएंट लेना है, B1 और B2, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो x डिवाइड बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय सेम वन A1 A2 C1 A2 A1 C2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार से A1 B2 माइनस B1 और 8, है ना। अब यदि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो इस दोनों को हमको लेना है, और यदि y का वैल्यू फाइंड करना है तो इस दोनों को हमको लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं जो कि हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, यदि आपका इस पैटर्न में है इक्वेशन तो ऐसा लिखेंगे, अगर यदि आपको इस पैटर्न में है इक्वेशन A1x B1y इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 के पैटर्न में, तो ये प्लस के प्लेस पर इसमें हमको नेगेटिव केवल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस
y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलिए x डिवाइड बाय क्या लिखना है हमको, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 2, फिर 5 और कितना 8 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय y को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बचा है ना 5/8 और फिर 2 3 इज इक्वल टू, इस पैटर्न में है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना है तो -1 बाय ये आपका कितना हो गया 2/3 2 3 और 1 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x का यदि हमको निकालना है तो इस दोनों के वर्क लगाएंगे और y का निकालना है तो इस दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो x बाई इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 1 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -1 बाई, इसको सॉल्व कीजिए 2 इंटू 2 4 -3 है ना, फिर y डिवाइड बाय 15 -16 इज इक्वल टू -1 बाय 4 -3। ठीक है, x डिवाइड -2 इज इक्वल टू -1, y डिवाइड -1 इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमको वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यूनिक सॉल्यूशन है तभी हमको इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज हमको सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे रेशियो से हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है ना, या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। उसके लिए तो पहले हमको रेशियो फाइंड करना है a1/a2 जो कि है 3 डिवाइड कितना 6, ये कैंसिल 1/2। फिर हमको देखना है b1/b2 जो कि आपको दिया हुआ है -5/10, तो ये भी आपका हो गया -10 1/2। फिर c1/c2 ये आपका हो गया 20 डिवाइड 40, ये भी आपका 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के और इक्वल टू है c1/c2 के। तो ये तीन रेशियोज जो हैं इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको इन्फिनिटिव सॉल्यूशन मिल रहा है, और इन्फिनिटिव सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको हमको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, केवल हमको यूनिक सॉल्यूशन में भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इक्वेशन में पहले हमको रेशियोज देखना है a1/a2 1/3 b1/b2 -3 इज इक्वल टू 1 एंड c1/c2 ये आपका -7 एंड -15। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, है ना। तो इस केस में जो है यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको इक्वेशन को क्रिस क्रॉस से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए इसको हमको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है
एक्स माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमको क्या लेना है, x, इसको भूल जाइए, है ना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है -3 फिर -7 -15 इक्वल टू y को छोड़ दीजिए, है ना, बाकी क्या बचा उसको लीजिए, -7 -15 फिर क्या है 1 और 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या लेंगे, ये इसको छोड़ देंगे, बच गया हमारा 1 और 3 कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, x डिवाइड बाय इसको मल्टीपुल कीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस 45, फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस करते हैं 21 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय ये माइनस और प्लस माइनस 7 3 21 और माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो ये आपका आ गया x, इसको माइनस कीजिए तो ये आपका 24 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय इसको माइनस करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6, है ना। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को लेना है, तो x डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1/6, ये आपका कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 4 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू आपको निकल गया -1 और x का वैल्यू आपको निकल गया 4। किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सभी को समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहते हैं a और b का वैल्यू क्या होगा जबकि इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन केस इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी नो ratios a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2। है ना, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, a2 आपका है कितना a माइनस b इज इक्वल टू b1 आपको है कितना 3 और b2 कितना है a प्लस b इज इक्वल टू c1 आपको दिया हुआ है 7 एंड c2 आपको जो है ये टोटल 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों, इसको हम लोग इस तरह से, आप सभी रेशियोज पढ़े होंगे, तो इसका रेशियो हमारा हो गया और इसका रेशियोज हो गया और फिर 3a प्लस b माइनस 2, इसका रेशियोज जो है ये प्रोपोर्शनल हमको मिल गया 2:3:7। ठीक है, इस दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, इस दोनों को इक्वल करेंगे, इस दोनों को लास्ट में इक्वल करेंगे। चलिए ये आपका हो गया a माइनस b इज इक्वल टू 2k कॉन्स्टेंट ले लिए, फिर a प्लस b इज इक्वल टू हमारा कितना 3k और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू हमारा मिल गया 5k, देन a इज इक्वल टू 5k
बाई 2। ए का वैल्यू हमको फाइंड होगा। अब बी का वैल्यू यदि हमको फाइंड करना है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2k। a का वैल्यू 5k डिवाइड बाई 2 माइनस 2k इज इक्वल टू b। b इज इक्वल टू हो गया k बाई 2। b का वैल्यू भी फाइंड हो गया है ना। तो ये कांस्टेंट को हमको हटाना है ना, तो फर्स्ट हमको k का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सेम वे 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7k। ठीक है, तो a का वैल्यू हमको पता है कितना 5k बाई 2। b का वैल्यू हमको पता है k बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 16k बाई 2 माइनस 7k इज इक्वल टू 2। ये आपका 2k बाई 2 इज इक्वल टू 2। देन k इज इक्वल टू हमको फाइंड हो गया 2। a का वैल्यू फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू हमारा है 5k डिवाइड बाई 2। तो 5 इंटू 2 बाई 2 ये कैंसिल। a इज इक्वल टू हमको क्या मिला 5 और b इज इक्वल टू k डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 ये कैंसिल इज इक्वल टू क्या मिला 1। तो a का वैल्यू मिल गया हमको 5 और b का वैल्यू हमको मिल गया क्या 1। तो a और b के वैल्यू के किस मान के लिए आपको कहा जा रहा था इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो a के वैल्यू 5 और b के वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और सेकेंड हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी आपको समझ में आया उस मेथड को आप लोग अपनाइए। ठीक है, इस दोनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइड a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस b। इससे इक्वेशन फाइंड करते हैं 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, a को इस तरफ लेके आते हैं और b को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये 5b इज इक्वल टू हमारा a फाइंड हो गया। ठीक है, इसी को इक्वेशन यदि हम लोग बनाते हैं तो a माइनस 5b, चूँकि हमको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है ना, तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं और c यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमको फाइंड हुआ a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए चलेंगे। अब इस दोनों को इक्वल करेंगे या तो इस दोनों को इक्वल करेंगे, कोई भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर दें। चलिए देखते हैं। अब हम लोग करते हैं 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 3 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 6 इज इक्वल टू आपको क्या मिला 7a प्लस 7b। ठीक है, अब इस दोनों को आप
इस तरफ लेके आते हैं तो ये आपका 9 में 7 माइनस हो गया, तो ये 2a, और 3 में 7 माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया 4b, और -6 इज इक्वल टू क्या, 0। ये इक्वेशन मिला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2a, 2 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको सॉल्व करना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a डिवाइड b का कोफिशिएंट -5, b का इसमें कोफिशिएंट -2। ठीक है, फिर c का कोफिशिएंट 0, c कांस्टेंट 0 है, और फिर 3 इज इक्वल टू b, क्या लिखेंगे, 0, c और c2 3, और a1 a2, a1 क्या है 1, और यहाँ पे भी 1, 1 और 1 है ना, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, इसको नीचे लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1, चूँकि ये इस तरफ है सेकेंड पैटर्न में है इसलिए -1, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1, और b1 b2, b1 आपको दिया हुआ है -5, b2 आपको है -2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया a डिवाइड बाय, ये हो गया -15, और प्लस माइनस हो गया माइनस और प्लस, ये 0 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, ये -3 इज इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया -2, और माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये आपका हो गया a डिवाइड -15 b बाय -3 इज इक्वल टू -1 बाय 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल करेंगे, तो a बाय -15 इज इक्वल टू -1 बाय 3, ये आपका 5 से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या मिला 5, a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू निकालना है तो b बाय -3 इज इक्वल टू -1 बाय 3, है ना, ये कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या मिला 1, ये हो गया वैल्यू। समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। आप लोगों को यदि बेनिफिट हो रही है तो दूसरे को भी थोड़ी सी बेनिफिट इससे प्राप्त करने दें। आप तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कर पाते हैं, कम से कम हमारी इस वीडियो से वो कुछ बेनिफिट ही उम्मीद लेकर हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, है ना, सेम पीछे वाला है, लिनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, पैरेलल होता है, और पैरेलल के केस में a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, और नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है ना, तब तो नो सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे a1 आपको दिया हुआ है कितना 3, a2 आपको कितना दिया हुआ है 2k - 1 इज इक्वल टू b1 आपको दिया हुआ है 1, b2 आपको दिया हुआ है k - 1, और c1 आपको दिया हुआ है 1, और c2 आपको दिया हुआ है 2k + 1। ठीक है, चलिए इस दोनों को हम लोग लेते हैं, क्रिस क्रॉस करने पर
3k माइनस 3 इजल टू 2k माइनस 1। इसको इस तरफ लेके आते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये आपका 3 में 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो k इज इक्वल टू ये 3 नेगेटिव से अदर साइड लेके जाते हैं तो पॉजिटिव में होगा, तो ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो k का वैल्यू जो हमको फाइंड हो गया वो कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता ही चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों को अभी बताया है। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे या करना पड़ेगा? चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते क्या है, किसी एक का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं किसी एक इक्वेशन से। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 8x इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। ये x इज इक्वल टू फाइंड हो गया। अब इस x के वैल्यू को हमको सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग x is equal to 9 5y divided by 8 in equation second। 3 into 9 माइनस y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, x का वैल्यू बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व कीजिए, ये 29 माइनस 15y प्लस एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 16y डिवाइड बाई 8 एलसीएम आया, इसको इस अदर साइड लेके आके मल्टीपल करते हैं, इज इक्वल टू 32। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27 इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5, है ना। अब सिंस x इज इक्वल टू हमारा है 9 माइनस 5y, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5 डिवाइड बाई 8, तो 9 माइनस 25 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8, ये कैंसिल माइनस 2 टाइम्स, देन x इज इक्वल टू हमारा माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना, सेकेंड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए सेकेंड मेथड के लिए हम लोग चलते हैं। x डिटर्मिनेशन लेंगे, y का 5, इसमें y का 2, फिर c1 9 c2 इज इक्वल टू y, फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है 9 4, और नेक्स्ट है ना 9 4, ये c वाला हो गया तो a वाला ही आएगा ना, तो a वाला लिखिए, यानी x a1 8 और a2 3 इज इक्वल टू, पैटर्न सेकेंड वाला है इसलिए माइनस यहाँ पे लेंगे। ठीक है, फिर 8/3 और फिर 5/2। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको,
एक्स क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको 20 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई क्रिस क्रॉस करेंगे 9 3 जा 27 और माइनस 32 इज इक्वल टू -1 इसको भी क्रिस क्रॉस कीजिए ये आपका 8 2 जा 16 और -5 15 है ना। ये जो है डिटर्मिनेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था है ना पिछले क्लास में। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AD माइनस BC इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x डिवाइड बाय ये कितना आ गया 2 इज इक्वल टू वाई -5 इज इक्वल टू -1 इसको इक्वल कीजिए, इसको इक्वल कीजिए तो x बाय 2 इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया -2 और y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। उम्मीद है ये प्रश्न अच्छे से समझ लिए होंगे और उम्मीद ये भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किसी को कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि जिन्होंने अभी तक शेयर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अन्य भाइयों के पास भी ये पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए कहता है कि अलजेब्रिक मेथड से किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना। ठीक है, हम लोगों ने 6 मेथड को पढ़ा है, उसमें से आपके 10 कोड मेथड्स को ही दिखाना था। फर्स्ट क्लास में आपको 6 मेथड बता चुके हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। तो अभी हमको 4 अलजेब्रिक में से किसी अलजेब्रिक मेथड का यूज करना है, या तो ग्राफिकल मेथड, या तो क्रिस क्रॉस, या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो एलिमिनेशन, है ना। तो इनमें से कोई भी एक मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट इसका इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। कहता है कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। यहीं पर आप लोग सभी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लेट फिक्स चार्ज ऑफ द होटल बी x and the remaining depends on the number of days, है ना, one has taken food in mess। कहता है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने दिन के लिए रहता है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। When a student A takes food 20 days, she has to pay ₹1000। तो पर डे का जो चार्जेस हैं मेस का वो हम लोग मानते हैं ₹y। ठीक है, तो होटल में जाने के लिए उसको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, है ना। और मंथली फिक्स चार्ज जो है वो ₹x का है। केस फर्स्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं तो मंथली फिक्स्ड चार्ज जो है वो ₹x का है और रिमेनिंग 20 डेज के लिए उसने क्या किया, फूड लिया। तो 1 डे का फूड चार्ज जो है वो ₹y का है, तो 20 डेज का फूड चार्ज जो हो गया वो 20y का हो गया और टोटल उसको जो चार्ज देने पड़े वो ₹1000 देने पड़े। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स 26 डेज फूड, और 26 डेज फूड वो लेता है तब उसको ₹1180 पेड करने पड़ते हैं। तो बाय द सेम वे हॉस्टल में एंट्री करते 1 मंथ का चार्ज तो उसका फिक्स हो गया ₹x का, एंड
अदर 26 डेज का जो चार्ज है वो मेस का पर डे उसको वाई रुपीज़ देने पड़ते हैं मेस चार्जेज। तो 26 डेज के लिए उसको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 26 रुपीज़, 26 इंटू वाई, और टोटल चार्जेज हो गए कितने? 1180 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को बाय एनी मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो यदि हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो x माइनस 20y प्लस 26y इज इक्वल टू इतना, और x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये दोनों को यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो गए। 26 माइनस 20 इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू ये हमारा 180, ये 6 से कैंसिल हो गया 30 टाइम में, y इज इक्वल टू कितना? 30 रुपीज़। यानी पर डे उसका मेस चार्ज जो है वो कितने रुपीज़ का था? फूड का, वो 30 रुपीज़ का था। अब कहता है फिक्स्ड चार्ज भी हमको पता लगाना है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो सिंस x प्लस 20y, y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 30 जो हम लोग फाइंड किए, इन इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, देन x इज इक्वल टू 400। तो मंथली फिक्स चार्ज जो हॉस्टल का है वो कितने रुपीज़ का है? 400 रुपीज़ का। और जो पर डे जो मेस चार्जेज हैं वो कितने रुपीज़ के हैं? 30 रुपीज़। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो अगली प्रॉब्लम के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो लेट न्यूमरेटर बी x या a, एनी जो आप मानना चाहें, है ना, a b c d e f g h कुछ भी, यदि p मानना चाहें तो p मान लीजिए, है ना। लेट द न्यूमरेटर बी p एंड डिनोमिनेटर बी q, ठीक है। देन द फ्रैक्शन becomes p by q, okay. According to question, case first, fraction becomes 1 by third when 1 is subtracted from the numerator, and it's become 1 by fourth when 8 is added to its denominator। तो फर्स्ट हमारा यहीं पे खत्म हो गया केस, है ना। when 1 is subtracted from the numerator, तो न्यूमरेटर हमारा कितना है? p, 1 इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन नंबर हमारा क्या बनता है? न्यूमरेटर अब हमारा न्यू बन गया p माइनस 1, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू p, ये हमने माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर इज इक्वल टू p माइनस 1, है ना। केस फर्स्ट को लेते हैं। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय थर्ड, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बिकम्स 1 बाय थर्ड। सॉल्व कीजिए, p माइनस 1 इज इक्वल टू q, ये 3 को इस तरफ लेके आ जाए, 3p माइनस 3 इज इक्वल टू q, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन मिला फर्स्ट। फिर केस हम लोग सेकंड में कहता है कि व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर q है, 8 को ऐड किए तो न्यू जो डिनोमिनेटर हमारा बना वो कितना? 8, q प्लस 8। देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर तो p ही है, न्यूमरेटर में कोई भी हम लोग चेंजिंग नहीं किए इस केस में, जबकि डिनोमिनेटर को हम लोग 8 ग्रेटर कर दिए, और तब हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारा हो जाता है 1/4, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 4p इज इक्वल टू q प्लस 8, है ना। अब 4p
इज इक्वल टू, क्यू का वैल्यू आपको पता है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं, 3p माइनस 3 प्लस 8, सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया p इज इक्वल टू 5, p यानी न्यूमरेटर आपको पता लग गया 5, और डिनोमिनेटर निकालना है q, तो 3p माइनस 3, q इज इक्वल टू है 3 इंटू पी का वैल्यू 5 माइनस 3, ये आपका हो गया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 12, तो q इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 12, आपको पता लगाना था फ्रैक्शन नंबर, तो फ्रैक्शन हमारा क्या निकल गया, p by q, p 5 and q is equal to 12, that the fraction is equal to 5 by 12, तो ये आपका आंसर होगा। Is there any problem in this question? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए, यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks each right answer and losing 1 marks for wrong. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट ही देखिए राइट और रॉन्ग आंसर देता है ना, गिव राइट आंसर, ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी मान लीजिए ए क्वेश्चन का जो उसने राइट आंसर दिया, ठीक है, और रॉन्ग आंसर ही गिव्स बी, यानी बी क्वेश्चंस का उसने रॉन्ग आंसर दी, ठीक है। अब फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है स्कोर करता है 40 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स राइट के लिए और 1 मार्क्स वो लूज करता है रॉन्ग के लिए, तो अचीव कितना किया वो, है ना, टोटल अचीवमेंट उसका कितना हो गया, मार्क्स जो टोटल अचीव किया वो कितना, ए का वो सही जवाब देता है जिसके लिए उसने 3 मार्क्स मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए कितनी मिलेंगे, 3 इंटू ए मार्क्स उसको मिलेंगे, और 1 क्वेश्चन के लिए उसका 1 मार्क्स जो है कट लिया जाता है, तो 1 मार्क्स काट लिया जाता है, टोटल उसने बी का गलत जवाब दिया, तो उसके टोटल कितने मार्क्स कटे, टोटल बी मार्क्स कट गए, इस तरह से उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, तो 40 मार्क्स का अचीवमेंट उसका हुआ, है ना, तो टोटल ऑफ 10 मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा मिला वो कितना 40, और ये 3a माइनस बी, ये इक्वेशन मिला हमको फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से कहता है कि 4 मार्क्स हैड अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी वो यदि करेक्ट आंसर देता है तो करेक्ट आंसर कितने का दिया, ए का, तो 4 इंटू ए टोटल हो गया, जिसका उसने करेक्ट आंसर दिया उसके द्वारा उसने इतना मार्क्स प्राप्त किया। अब नेक्स्ट कहता है कि उसका डिडक्ट कर लिया जाता है इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स, है ना, तो पहले बी टोटल उसने क्वेश्चंस का जवाब दिया, अभी भी बी क्वेश्चंस का ही जवाब दे रहा है, बट पहले 1 मार्क्स कटता था प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, लेकिन अब जो है 2 मार्क्स कटता है इस क्वेश्चन के लिए, है ना,
तो इतने मार्क्स उसने अचीव किया, इतने मार्क्स उसने उसका डिडक्ट हो गया इनकरेक्ट के कारण, तो टोटल हमारा जो रेस्ट बच गया वो ये, और टोटल रेस्ट मार्क्स जो है उसने अचीव किया कितने 50। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है। तो इसी में यदि हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस b इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन थर्ड, ये 25, इसमें हम लोग 2 को सब डिवाइड कर दिए, है ना। 2 को डिवाइड करने से इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो हमने ये इक्वेशन थर्ड मिल गया 2a माइनस b इज इक्वल टू 25। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया 3a माइनस b इज इक्वल टू 40 और 2a माइनस b इज इक्वल टू 25। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये a इज इक्वल टू हमको मिल गया कितना 15, यानी टोटल उसने सही क्वेश्चंस का जो जवाब दिया वो कितने क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस। और वाई बी हमको फाइंड करना है, तो सिंस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 25, 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस बी इज इक्वल टू 25, ये 30 माइनस 25 इज इक्वल टू बी, और b इज इक्वल टू हमको फाइंड हो गया कितना। तो उसने कितने रॉन्ग आंसर दिया, तो 5 क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर उसने दिया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चले, देखो प्लेस ए और बी जो है वो एक हाईवे पर है, और वो दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। ठीक है, कहता है कि वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए, एक कार है यहाँ पे और यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है। अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम में अनदर कार जो है ये बी से भी चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, देखिए इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी इसी तरफ जा रहा है, तो लेट द फर्स्ट कार का जो स्पीड है वो हम लोग मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं, है ना, और सेकेंड कार का जो स्पीड है वो है बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप सभी इसको वर्ड में लिख लीजिएगा। ठीक है, देख सेम डायरेक्शन में वो चल रहा है, डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर। कहता है कि ये ए जो है, ए से जब कार चला तो ये 5 घंटे तक चलता है, और बी से जो भी कार चलता है ये भी 5 घंटे तक चलता है, और ये दोनों एक दूसरे को सी पॉइंट पर मीट करता है। ठीक है, तो ए ने कितने आवर के लिए चला, 5 आवर के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड हमारा है ए और टाइम हमारा है कितनी 5 आवर। तो ए के लिए डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 5 इंटू ए, ये यहाँ से यहाँ तक चला 5 आवर के लिए, तो स्पीड हमको है ए और टोटल टाइम कितना है 5, है ना। तो इस डिस्टेंस हमारा हो गया फर्स्ट कार के लिए, यानी ए कार का कितना हो गया 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और डिस्टेंस जो हमारा है बी कार के लिए वो कितना 5 इंटू बी किलोमीटर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया दोनों एक दूसरे से मिल गए, यानी फर्स्ट जो है ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो कितना, ये 100 किलोमीटर का गैप जो है वही खत्म हो गया ना, है ना। तो 100 किलोमीटर का गैप जो है वो खत्म हो गया। तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक चला, देखिए ए सी डिस्टेंस हुआ किसका, ए के लिए यानी फर्स्ट कार का,
और सेकेंड कार का जो डिस्टेंस है वो कितना, बी और सी है, और ये दोनों डिस्टेंस का जो गैप हो गया वो कितने हो गया, 0 हो गया, ये नहीं कह रहा। तो यानी AC में हम लोग BC को क्या करेंगे, घटा देंगे, और तब ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर का गैप जो है वो खत्म हो गया, यानी ये दोनों का डिस्टेंस हमारा कितना, 100 हो गया, ये ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। AC आपको कितना दिया हुआ है, 5A माइनस BC आपको कितना, 5B, और इस तरह से डिस्टेंस हमको कितना मिला, 100। यहीं पे देखिए कि टोटल डिस्टेंस में ये माइनस कर दिए, गैप खत्म हो गया, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना, 100 ही ना आया। तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसमें यदि हम लोग 5 को कॉमन ले ले तो A माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 100 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 20। इसको हम लोग ले सकते हैं क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अब केस जो है चेंज हो गया, ये कार A पॉइंट पर है और ये कार जो है ये B पॉइंट पर, और दोनों का डिस्टेंस तो है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब कार A से जो चलता है वो इस तरफ चलता है, और B से जो कार चलता है वो इस तरफ चलता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और दोनों जो है वो 1 आवर में एक दूसरे से मीट करते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है C, है ना, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं, कार 1 और कार 2, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, ये कितने आवर तक के लिए चला, स्पीड तो था 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 1 आवर के लिए चला, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, AC का स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका है A, टाइम आपका है 1, यानी A किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब BC का डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी तो 1 आवर के लिए चला, B स्पीड हो गया, टाइम 1 आवर हो गया, तो B किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब देखिए AC और BC दोनों मिल गया, फर्स्ट वाला कार AC तक चला, सेकेंड वाला कार BC, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस तरह से टोटल डिस्टेंस मिलकर हमारा क्या हो गया, AB, है ना। तो AC आपको कितना है A, BC आपको कितना है B, और टोटल कितना है 100 AB, है ना। ये आपको इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, तो ये B माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A और A कितना हो गया, 2A इज इक्वल टू 120, ये आपका कैंसिल हो गया 60 टाइम में, A इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी फर्स्ट कार का जो स्पीड है वो हमारा हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और सेकेंड कार का स्पीड निकालना है, तो सेकेंड कार का स्पीड जो है, दोनों कार का स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर, तो सेकेंड कार का जो रेस्ट बच गया यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसको A का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। A rectangle gets reduce 9 square units if the length, है ना, ये आपका है रेक्टेंगल, लेंथ L मान लेते हैं, ब्रेथ B मान लेते हैं, ठीक है। कहता है कि रिड्यूस 5 यूनिट्स, किसको, लेंथ को, है ना। तो नया कंस्ट्रक्शन फर्स्ट केस के लिए आपको कह रहा है कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट। इस केस में एरिया जो हमको होगा वो L इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब देखिए कहता है कि ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, तो ब्रेथ जो भी है वो इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, यानी 3 प्लस कर दिया। देन एरिया हमारा क्या हो गया,
लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया ना। और एरिया रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट्स, जितना एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट क्या होता है, कम हो जाता है। तो एरिया हमारा क्या था, तो एरिया जो हमारा है वो यही है ना, L - 5 इंटू बी प्लस 3, ये एरिया रिड्यूस टू यानी L इंटू बी माइनस 9 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो L इंटू बी मल्टीपल कर दिए इसको, और प्लस 3L माइनस 5B और माइनस 15 इज इक्वल टू L इंटू बी माइनस 9। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपको मिला 3 इंटू एल माइनस 5 इंटू बी, ये 15 को इस तरफ लेके आते हैं तो ये आपका हो गया कितना, 6। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से आपको निकालना है इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए सेकेंड केस के लिए हम लोग चलते हैं। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ, तो केस सेकेंड फिगर बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। लेंथ कोई भी मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ये लेंथ हो, है ना। लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 3 से, है ना, 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं। ब्रेथ जो है उसको 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ना। और एरिया जो है वो इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट, यानी पहले जो भी एरिया था उससे 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, यानी L प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67 यूनिट इंक्रीज होगा। इसको सॉल्व कीजिए, L इंटू बी प्लस 3B प्लस 2 इंटू L प्लस 6 इज इक्वल टू L इंटू बी प्लस 67, ये आपका कैंसिल हो गया। 3B प्लस 2L इज इक्वल टू 61, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकेंड मिल गया। अब आपको इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, या तो क्रिस क्रॉस मेथड से, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में ये कोफिशिएंट इक्वल है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। नहीं, ये तो बी है ना, सॉरी। ना देखिए यहाँ पे ये आपका b का जो है माइनस में, ये प्लस में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 3b इज इक्वल टू 61। अब देखिए b को इक्वल करने के लिए इसको यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, एलिमिनेशन मेथड से यदि हम लोग इसको बनाएं, है ना, तो ये आपका जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये आपका कितना मिलेगा, 9L माइनस 15B इज इक्वल टू 18। और ये आपको क्या मिलेगा, 10L माइनस 15B इज इक्वल टू 305। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन हो गया का फोर्थ, है ना। अब दोनों में देखिए ये माइनस में है और ये सॉरी ये तो प्लस में है ना यहाँ पे, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन थर्ड हम लोग करेंगे। तो इक्वेशन 4 आपको है 10L और प्लस 15B इज इक्वल टू 305, और 9L और माइनस 15B इज इक्वल टू 18। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 19L इज इक्वल टू
3 और ये हो गया 2 और 3। क्या ये 19 से कैंसिल होगा? इज देयर एनी मिस्टेक? कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को 3 से मल्टीपल करना था, ये 15 हो जाता, और इसको हमको मल्टीपल करना था 5 से, है ना। तो 2 ये 3 से मल्टीपल किए तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, ये कैंसिल हो रहा है आपका, ये जो प्राइम नंबर था इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। ये 17 से कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही देखते हैं, 7 9 63 होता है, 3 यूनिट प्लस पर तभी आएगा जब 17। तो L इज इक्वल टू हो गया हमारा, L इज इक्वल टू फाइंड हो गया, हमको निकालना है B, ये सॉरी B, है ना। तो चूँकि हमको 9 इंटू L इज इक्वल टू हो गया 17 माइनस 15 इंटू B इज इक्वल टू 18, है ना। तो ये हो गया कितना, इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, है ना। 163 माइनस 18 इज इक्वल टू 15B, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो ये आपका हो गया ये सॉरी, ये 17 9 जो ये आपको मिल गया 153 माइनस, ये आपका होगा कितना 135 इज इक्वल टू 15। ये आपका कैंसिल हो गया कितने से, 9 से, है ना। तो B इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 9। आपको निकालना था L और B, लेंथ आपका निकल गया कितना 15 और ब्रेथ का निकल गया कितना 9। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का। उम्मीद है सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझा पाए होंगे, और आप लोगों से ये उम्मीद है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक किए होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे भी कुछ बेनिफिट इससे प्राप्त कर सकें। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को लेके आएंगे जो कि सम्मिश्रण है। उसमें इक्वेशन को रिड्यूस करके हमको उसको सॉल्व करना है, और फिर हम लोग ऑप्शनल को देखेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।